वो लड़का जब गाँव वालों को मिला, तो वो लड़का पिटने के बाद जब उसे स्टार्टिंग में मारा जा रहा था शुरुआत में, जब वो पिट रहा था, तब वो बोल रहा था कि मेरे फ़ोन में रिकॉर्डिंग सुनो, मेरे फ़ोन में व्हाट्सऐप की चैट चेक करो, उस लड़की ने मुझे बुलाया है। कि अगर उस लड़के की जगह ये हिंदू-मुस्लिम मामला होता, तो क्या न्यूज़ वाले नहीं दिखाते? क्या किसी लड़की की मौत होती, तो मोमबत्ती गैंग, धरना प्रदर्शन शुरू नहीं हो चुका होता? क्या किसी का शराब के नशे में कहीं पहुँच जाना इतना बड़ा अपराध हो जाता है कि उसे जान से मार दिया जाए, जबकि उस लड़की ने उसे बुलाया था? नमस्कार सभी को, स्वागत करता हूँ आपका एक बार फिर द डाकिया विद एमी शर्मा में। आज की न्यूज़ लेके आया हूँ मैं उत्तराखंड अल्मोड़ा से। अल्मोड़ा में एक लड़का जिसका नाम था भुवन चंद जोशी, उसे वहाँ एक गाँव की भीड़ ने पीट-पीट के मार दिया। पूरा मामला बता रहा हूँ आपको कि हुआ क्या था, ये मामला कहीं न्यूज़ में नहीं है। एक लड़का दूसरे गाँव की लड़की, अपने पड़ोस वाले गाँव की लड़की से मिलने जाता है। उसे आपत्तिजनक हालत में उस लड़की के साथ पाया जाता है। गाँव वाले उसे बाहर लाते हैं, उसे इतना मारते हैं कि उसकी हालत बोलने लायक नहीं रहती। फिर उसे शाम को आके पुलिस उठा ले जाती है। हवालात में उसकी हालत इतनी खराब होने लगती है कि उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ता है और हॉस्पिटल में उसकी मौत हो जाती है। पूरी बात बता रहा हूँ कि लड़के की गलती क्या थी। गलती नंबर 1, लड़के ने वहाँ जब लड़का उस गाँव में पहुँचा था, तो वो शराब के नशे में था। गलती नंबर 2, जब वो लड़का वहाँ पहुँचा था, तो उसकी और उस लड़की के बीच में कुछ कहा-सुनी हो रही थी, जिसका पूरी तरह कुछ नहीं पता कि गलती किसकी थी। लेकिन कहा-सुनी गाँव वालों ने देखी, तो वो लड़का गलत है। और गलती नंबर 3, उस लड़की के बोलने से वो वहाँ गया क्यों? उसकी माँ ने इंटरव्यू दिया, लड़की की माँ ने, जिसमें उसको ये बोला उसकी माँ ने कि हाँ, मेरी बेटी की भी गलती थी। उस लड़की का जब इंटरव्यू लिया गया, उस लड़की ने बोला कि उसके पास मेरे कुछ आपत्तिजनक वीडियो थे व्हाट्सएप पे, इसलिए वो मुझे धमकाता था। उस लड़की से पूछो कि वो आपत्तिजनक वीडियो उसके पास व्हाट्सएप पे कैसे पहुँच गए? व्हाट्सएप पे तो एक नंबर दूसरे नंबर पे सेंड करता है ना। उस लड़की के पास कैसे पहुँच गया उस लड़की के फ़ोन से वो आपत्तिजनक वीडियो? और सबसे कमाल की बात, वो लड़का जब गाँव वालों को मिला, तो वो लड़का पिटने के बाद जब उसे स्टार्टिंग में मारा जा रहा था शुरुआत में, जब वो पिट रहा था, तब वो बोल रहा था कि मेरे फ़ोन में रिकॉर्डिंग सुनो, मेरे फ़ोन में व्हाट्सऐप की चैट चेक करो, उस लड़की ने मुझे बुलाया है, उस लड़की ने मुझे बुलाया है, मैं खुद नहीं आया हूँ, मुझे बुलाया गया है। किसी ने नहीं सुनी। हर गाँव वाला खुद को जज समझने लगा था और उसे इतना मारा गया कि उसकी हालत नाज़ुक बनी रही। फिर उसे पुलिस वालों के हवाले कर दिया गया और पुलिस वाले जब उसे लेके गए हवालात, तो उसकी हालत स्थिर नहीं होनी थी, अस्थिर होने लगी, तो उसे फिर हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहाँ उसकी मौत हो जाती है। सारे वीडियोज़ के लिंक नीचे डाल रहा हूँ। अब आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि अगर उस लड़के की जगह ये हिंदू-मुस्लिम मामला होता, तो क्या न्यूज़ वाले नहीं दिखाते? क्या किसी लड़की की मौत होती, तो मोमबत्ती गैंग, धरना प्रदर्शन शुरू नहीं हो चुका होता? और क्योंकि वो एक साधारण लड़का था, कहीं उसका कोई ज़िक्र नहीं है। क्यों ये हम लोग समझते हैं, दुनिया समझती है, खास तौर पे ये बड़े मीडिया वाले, कि लड़कों को दर्द नहीं होता क्या? उस लड़के को जब मारा जा रहा होगा, उसे दर्द नहीं हो रहा होगा? मर्द है तो दर्द नहीं होगा? क्या उसको दुःख नहीं हो रहा होगा कि यार मेरी बात तो सुनो, कि मैं बोल रहा हूँ कि लड़की ने बुलाया है, मैं बोल रहा हूँ लड़की ने बुलाया है, क्या उसे दुःख नहीं हो रहा होगा? कि मेरी बात ही नहीं सुन रहा है कोई? वो लड़का वीडियो में बोलता है कि मेरी माँ नहीं है। क्या किसी का शराब के नशे में कहीं पहुँच जाना इतना बड़ा अपराध हो जाता है कि उसे जान से मार दिया जाए, जबकि उस लड़की ने उसे बुलाया था? किसने उन गाँव वालों को हक दिया उस लड़के के ऊपर इतना अत्याचार करने का, इतनी बुरी तरह मारने का कि उसकी मौत हो गई? उसका भी एक परिवार है, उसका बाप है, उसका भाई है। लेकिन नहीं, वो लड़का था, और लड़का था तो बस न्यूज़ में क्यों आएगा? क्योंकि लड़का तो पैदा से, शुरुआत से, बचपन से ही बताते हैं ना हम लड़के को कि बेटा तेरे को घर सँभालना है, बेटा तेरे को स्ट्रॉन्ग बनना है, बेटा तू रोएगा नहीं। अरे लड़की की तरह क्यों रोते हो? क्योंकि लड़के को तो दुःख दिखाने का हक ही नहीं है। लड़का दुखी नहीं हो सकता। लड़के को दुखी होने का कोई हक नहीं है हमारे समाज में।
अगर आप लड़का हो, आप रोड पे चलो, लड़की बोलेगी पुलिस वाले को कि मेरे को ये घूर के देख रहा था और उसने छेड़ दिया, सबूत कोई नहीं है, बंद, आप बंद हो जाओगे। और अगर कोई लड़की आप पे कोई आपको लड़की से पैसे लेने हो और आप पुलिस वालों को बुलाओगे, तब भी पुलिस वाले आप ही को लेके जाएँगे कि वो तो लड़की है, वो छोड़, तू पहले थाने और एफआईआर लिखवा। यानी जाना लड़के को ही एफआईआर लिखवाने के लिए भी, और अगर किसी ने शक के दायरे में भी ले लिया तब भी पिटना उसको ही है। क्यों? लड़के को दुख नहीं होता क्या? एक तरफ कहा जाता है लड़का घर का चिराग होता है। अरे चिराग जलता है, तब रोशनी करता है, इसलिए उसे चिराग बोला जाता है। लड़कों के एक्सीडेंट, आदमियों के एक्सीडेंट रोड पे ज्यादा क्यों होते हैं? क्योंकि कमाने के लिए वो निकलते हैं। उनको कोई नहीं बोलता है कि वो घर से कमाने के लिए ऑफिस जा रहा था और उसका एक्सीडेंट हो गया। उसके लिए बोला जाता है रास्ते में जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया। क्यों जा रहा था बताओ ना? क्यों हर बात पे डॉवरी केसेस लगा दिए जाते हैं आदमियों पे? और जबकि कोई सबूत नहीं होता, सिर्फ बोला कि मेरे से मांगा, बस आदमी गुनहगार और लड़की बेगुनाह। कब तक हम ऐसी टुच्ची मानसिकता के साथ जीते रहेंगे कि आदमी को दर्द होने का या लड़कों को दर्द होने का कोई हक नहीं है? क्यों हम लोग नहीं समझते या देखना चाहते? क्या उनको भी दर्द होता है? वो रोता नहीं है तो क्या? जरूरी है क्या? शादी के बाद एक डर बैठा रहता है लड़कों के मन में। आजकल की जनरेशन में तो ज्यादातर होगा ये। बहुत केसेस हैं ऐसे कि लड़की शादी के बाद कुछ टाइम बाद ही भाग जाती है, अपने घर चली जाती है वापस, और फिर उन पे मेंटेनेंस का केस डाल दिया जाता है। और वो लड़का भुगतता है उस चीज को, अपना घर संभालेगा, मेंटेनेंस देगा, कोर्ट में जाएगा, क्या करेगा वो? लेकिन भुगतना है क्योंकि वो लड़का है। लड़की ने बोला है तो तुम मुजरिम हो गए हो, और लड़की ने कुछ करा है तो तुम्हें उसे साबित करना पड़ेगा, तब तक तुम उस पर उंगली तक नहीं उठा सकते। क्यों है हमारे समाज में, हमारे कानून में इतनी कमी कि एक लड़के के लिए इतना हक नहीं है कि वो खुल के जी सके? ये आप लोगों को सोचना है कि वो जो भुवन चंद जोशी मारा गया है, और जिस जिस जिन लोगों ने उसको मारा है, उसको क्यों मार दिया गया? उनके अंदर इतनी हिम्मत कैसे पैदा हुई थी? क्योंकि वो लड़की नहीं थी, क्योंकि हिंदू मुस्लिम केस नहीं था। वो एक लड़का था जो पिटने से रोया नहीं, यानी उसे उनके हिसाब से दर्द नहीं हुआ। अगर वो रो देता तो शायद उसे दर्द हो रहा होता। मैं ये वीडियो आप सबसे चाहूंगा कि आगे शेयर करें, और भुवन सिंह जोशी को, भुवन चंद जोशी को सॉरी, न्याय दिलाएं। एक लड़का मरा है, किसी घर का चिराग बुझ गया, न्यूज वाले इन चीजों को नहीं दिखाएंगे। मैं चाहता हूं आप लोग उस लड़के के लिए न्याय की मांग करें। उन सब लोगों को कड़ी से कड़ी सजा हो जिन्होंने उसको इतनी बेरहमी से मारा कि उसकी जान चली गई। ध्यान रखिएगा अपना।